हेलो स्टूडेंट्स, गुड नून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का बूम बूम 2 में। मैं आपको बूम बूम प्रोनाउन प्लस केस का सेकंड सैटरडे लेकर हाजिर हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं। थोड़ा सा आपसे मुखातिब हो जाऊं, उसके बाद मैं इस पर आगे बढ़ूं। आप लोग जुड़ते जाइए, जितना जल्दी हो सके जुड़ते जाइए। बिल्कुल जितना जल्दी हो सके जुड़ते जाइए। हम लोग चल रहे हैं बूम बूम 2 में। कन्हैया राय लिख रहे हैं प्रणाम, गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। रोशन कुमार हेलो लिख रहे हैं। मनीष सरगिल गुड नून सर। राहुल कुमार दीपंकर लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। राहुल कंसेप्ट गुड मॉर्निंग सर लिख रहे हैं। अमतेश कुमार लिखते हैं प्रणाम सर। अभिषेक बाबा हेलो सर। प्रकृति गुप्ता गुड मॉर्निंग लिख रही हैं। इसके बाद किंग गेमर गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। रोशन कुमार गुड आफ्टरनून सर लिख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन प्रो के सेशन 2 बूम बूम में। रियल कंसेप्ट भी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग। सत्याराज जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग। सौरभ पटेल प्रणाम सर लिख रहे हैं। बिल्कुल आप लोग बूम बूम के सीरीज में तैयार हो जाइए। चलिए हम चलते हैं। पहले अब आपको जो चैप्टर आज चलने वाला है बूम बूम में, उसका इंट्रोडक्शन के रूप में आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन के बाद से मैं आपको स्वरूप ऐसा इतना बढ़िया प्रोनाउन और केस का पेश करूंगा कि आप एहसास करेंगे कि रियली इसके बाद से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आपको मैं करीबन 300 से 350 क्वेश्चन के बीच में सफर कराने जा रहा हूं, जिसमें कम से कम आपको 250 से 250 वेराइटीज जरूर मिलेंगे। आपको 300 से 350 क्वेश्चन में आपको सफर कराने जा रहा हूं प्रोनाउन और केस का आज के बूम बूम क्लास में। और आपको इतना बता दूं, आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको 250 प्लस वेरिएशंस मिलेंगे इसमें। और इतना करने के बाद से प्रोनाउन चैप्टर में आपको कहीं से दिक्कत नहीं रहेगा, इतना मेरा दावा रहेगा। चलिए शुरुआत करता हूं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आते हैं कि कॉन्सेप्ट हम क्या बता रहे हैं, कंटेंट्स क्या होगा, क्या क्या चीज हम आपको इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान रखा जाए कि जब आप प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप कंटेंट्स ऑफ प्रोनाउन में क्या क्या पढ़िएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको इतना बता दूं कि आप प्रोनाउन के कंटेंट्स में क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आपको प्रोनाउन में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है कि प्रोनाउन होता क्या है। तो आपको मैं सीधा सीधा बता दूं कि नाउन के जगह पर आकर नाउन का भूमिका निभाने वाला ही प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के बदले में आकर जो नाउन का ही हरकत करे वही प्रोनाउन होता है। आपको एक बात बता दूं यहां पर कि नाउन के जगह पर आता है। नाउन किसके अनुसार? नाउन के नंबर के आधार पर, नाउन के पर्सन के आधार पर, नाउन के जेंडर के आधार पर यह हरकत करता है। याद रखा जाए कि यही प्रोनाउन होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे टॉपिक में बात होगा कि इंट्रोडक्शन के बाद आपको नाउन के भेदों पर जाना है, प्रोनाउन के भेदों पर जाना होगा। वो होता है पहला पर्सनल प्रोनाउन। आप पर्सनल प्रोनाउन का नाम सुने होंगे। पर्सनल का प्रोनाउन 3 पर्सन से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट दे वन, ये सब थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाता है। हाँ, कोई नेम भी जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है, ध्यान रखा जाए। याद रखा जाए। आपको आगे बता रहा हूं, थोड़ा सा इस मुद्दा पर ध्यान देंगे कि इसके बाद हमको यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पर्सनल प्रोनाउन से आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो नाउन के अनुसार तो रिएक्ट करते ही हैं, प्रोनाउन के लिए भी रिएक्ट करने लगते हैं, इसलिए इनकी भूमिका बड़ी हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो रिफ्लेक्शन से बना है। याद करें, जो रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट के किए गए कार्य से, सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करता है। आप माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ का भरपूर यूज करते होंगे। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इससे भी क्वेश्चन होता है, ध्यान रखा जाए। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। इंफैटिक जो होता है, ध्यान दें, ये भी आपको माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ होता है, लेकिन ये इंफेसाइज करता है। सब्जेक्ट के लिए आएगा तो सब्जेक्ट को इंफेसाइज करेगा, ऑब्जेक्ट के लिए आएगा तो ऑब्जेक्ट को इंफेसाइज करेगा, लेकिन यह इंफेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है। याद रखें मेरे भाई, वो इंफैटिक। हाँ, आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफैटिक प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन के कंपाउंड फॉर्म के रूप में भी आप स्टडी इसको कर सकते हैं, ध्यान रखें।
आगे बढ़ते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन ध्यान रखा जाए कि पॉसेसिव प्रोनाउन में आप सुने होंगे दो तरह के पॉसेसिव, माई और माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, देयर, देयर्स, हर, हर्स। तो जो आप माई, योर, आवर, देयर, हिज, हर देखे हैं ये पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किए जाते हैं, जबकि माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स ये सब जो है ये पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। तो माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स इन सब का मैं चर्चा आगे एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन के साथ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, या ध्यान रखिएगा। बात बनता है पॉसेसिव प्रोनाउन भी आपका क्लियर हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, नाउन के बदले में आकर नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करता है, इशारा से पेश करता है, उसे पॉइंट आउट करता है। तो जो पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है उसी को हम डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग करते हैं, सच का प्रयोग इसमें करते हैं। ध्यान रखा जाए कि दिस, दैट, दिस, दोज, सच का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव के दायरे में किया जाता है। आपको बात बनता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आप जानते होंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेट होता है प्रश्न करना, इंट्रोगेटिव प्रश्न करने वाला, नाउन के बदले में आकर जो नाउन के लिए प्रश्न करे उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। WH वर्ड को आप जानते होंगे, WH वर्ड को आप जानते होंगे, हु, विच, व्हाट, हुम, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है। हाँ, WH वर्ड कई रूप में आते हैं, इसलिए मैं ज्यादा इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी आते हैं, WH वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी आते हैं, WH वर्ड रिलेटिव के रूप में भी आते हैं, WH वर्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में भी आते हैं, WH वर्ड कंजंक्शन के रूप में भी आते हैं। कई तरह से WH का प्रयोग किया जाता है। अतः मैं अभी कुछ इसमें ज्यादा कुछ आपको इलेबोरेट नहीं करने जा रहा हूं, आपको इतना ही बताने जा रहा हूं कि WH का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में करेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी WH का प्रयोग होता है। हु, विच, व्हाट, हुम का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है। इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है जो दैट होता है। ध्यान रखा जाए ये डिफाइनिंग क्लॉज के साथ हमेशा यूज किया जाता है। जो WH का बाकी स्वरूप है, हु, विच, ये सब का प्रयोग डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग दोनों में यूज किया जाता है, जबकि दैट का प्रयोग केवल डिफाइनिंग क्लॉज में किया जाता है। मैं आपको उसका आगे चर्चा करूंगा क्वेश्चन के साथ, इसलिए अभी डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग में आप उलझे नहीं। आपको ये बता दूं कि मैं आपको 16 टाइप का क्वेश्चन बताया हूं प्रोनाउन प्लस केस में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो नाउन के बदले में आकर नाउन को इंडेफिनिट वे में पेश करे, उसको इंडेफिनेटली इंट्रोड्यूस करे, वो कौन होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन आप जानते होंगे, ऑल, सम, मोस्ट, समवन, एनीवन, ये सब प्रयोग किया जाता है। ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। आगे इसका चर्चा मैं करूंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो नाउन के बदले में आकर नाउन को बांट बांट कर दर्शावे, अलग अलग करके दर्शावे, उसे डिस्ट्रीब्यूट करे, यूनिट के रूप में एक एक यूनिट बनाकर पेश करे, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। ध्यान रखें आप, ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर, एनी, एनीवन, इन सब का प्रयोग देखे होंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव के रूप में यूज किए जाते हैं। याद रखें, इनका भी चर्चा मैं आगे क्वेश्चन के रूप में करूंगा। आगे बात बनता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। रेसिप्रोकेट करता है, जो म्यूचुअल रिलेशन को दर्शाता है, रेसिप्रोकल रिलेशन को दर्शाता है, एक दूसरे के लिए परस्पर अगर खड़ा हो जाता है तो उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। याद रखिएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में हम ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग देखते हैं। ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग हम रेसिप्रोकल के रूप में देखते हैं, आपको आगे इसमें बताएंगे। याद रखिएगा, प्रोनाउन के सुपरफ्लुअस यूज भी बहुत खतरनाक होते हैं। जहां यूज करना होता है वहां से प्रोनाउन को हटा देता है, या नहीं तो जहां नहीं यूज करना है वहां पर ऐड कर देता है, वो सुपरफ्लुअस होता है। इससे क्वेश्चन बहुत यूज किए जाते हैं। इनअप्रोप्रिएट वही हुआ कि चाहे सुपरफ्लुअस कहें या इनअप्रोप्रिएट कहें, इसी का एक अंग है ओमिशन ऑफ प्रोनाउन। ध्यान रखा जाए कि जहां यूज करना है वहां पर से अगर प्रोनाउन हटा देता है, या जहां नहीं यूज करना है वहां लगा दिया, वो तो हमारा सुपरफ्लुअस था, इसमें कोई शक नहीं था। परंतु यदि ध्यान रखा जाए कि कभी कभी खासकर यह रिलेटिव प्रोनाउंस पर एप्लीकेबल होता है, खासकर यह रिलेटिव प्रोनाउंस पर एप्लीकेबल होता है कि ओमिशन से भी काम चलाते हैं। वहाँ क्लॉज फॉर्मेशन में हम ओमिशन करके भी प्रोनाउन का हम आगे बढ़ जाते हैं, और वहाँ पर भी हमें स्टडी करना होगा, कहीं उसके वजह से आप गलती ना काट दें। ध्यान दें, अब यहाँ से केसेस का क्वेश्चन होता है। सारे के सारे किताब, जो भी किताब आपको पढ़ने को मिलते हैं उसमें केस चैप्टर जो है वो नाउन में पढ़ने को मिलता है, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नाउन का जो केस होता है वो केवल स्टडी के लिए आपको जेनेटिव केस यानी पॉसेसिव केस अपोस्ट्रोफ तक सीमित हो जाता है। इससे ज्यादा नाउन का केस जल्दी आपको क्वेश्चंस में नहीं आते हैं, इसलिए केसेस आप नाउन से ज्यादा प्रोनाउन के खतरनाक मानिएगा, और एग्जाम में नाउन प्रोनाउन को कंबाइन केस पढ़ना ज्यादा बेहतर होगा एग्जाम के लिए। आपको स्टडी के लिए केसेस जो होगा वो दो तरह से, इसमें तीन तरह से पढ़िए। एक पढ़िएगा कि केसेस बेस्ड ऑन नाउन्स,
केसेस बेस्ड ऑन नाउन्स यानी नाउन पर आधारित जो केसेस होते हैं, जिसमें खासकर आपको जेनेटिव या अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग जो कहें, इसको जेनेटिव कहा जाता है, पोसेसिव कहा जाता है। याद करें, अपोस्ट्रोफ एस के प्रयोग से आप पढ़ें, ये बिल्कुल होगा। फिर है केसेस बेस्ड ऑन प्रोनाउंस। ध्यान रखा जाए कि नाउन से ज्यादा केसेस खतरनाक प्रोनाउन के होते हैं, जो कि आपको पर्सनल प्रोनाउन से लेकर और इंडेफिनिट आदि हर प्रोनाउन का जितना भी दायरा है, सबका अलग अलग सब्जेक्टिव, जेनिटिव, ऑब्जेक्टिव आपको प्रोनाउन का भी पढ़ना पड़ता है। मैं पहले भी इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया हूं कि जो जो हरकत नाउन करेगा वो हर हरकत प्रोनाउन करेगा, इसलिए आपको बच के रहना है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब है कि जेनेटिव अपोस्ट्रोफ एस विद प्रोनाउन। ध्यान रखा जाए कि कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो प्रोनाउन होने के बावजूद जेनेटिव अपोस्ट्रोफ एस के दायरे में बनाते हैं, अतः उससे भी हमको सावधान रहने की जरूरत है, उसको भी पढ़ने की जरूरत है। ये आपको 16 टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रोनाउन में। ये 16 तरीका मैं आपको प्रोनाउन और केस के क्लास में आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिए। चलिए मैं यहां से आपको क्वेश्चन के दौर में आपको अपने चैनल कंपटीशन प्रो में बूम बूम क्लास में प्रोनाउन प्लस केस का आपको शेयर कराऊंगा। परंत धनंजय कुमार उपाध्याय लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर, थैंक यू। विजय गोविंद लिख रहे हैं, सर फेसबुक पर वीडियो नहीं दिख रहा है, फेसबुक का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है बाबू। ये वीडियो फिर लोड हो जाएगा तो फेसबुक पर अपलोड कर दिया जाएगा। सनी राज लिख रहे हैं, यूट्यूब से आप सभी जुड़िए। इसके बाद रवि कुमार लिख रहे हैं, सर फेसबुक पर वीडियो नहीं चल रहा है, ठीक है। टुनटुन कुमार लिख रहे हैं, जोहार सर, बिल्कुल जोहार। चलिए बढ़ते हैं आगे। रोशन सिंह लिख रहे हैं, बूम बूम सर। राकेश झा लिख रहे हैं, भौकाल मचा देंगे आज। चलिए भौकाल के लिए आपका स्वागत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, एक आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, एक बहुत बड़ा कहें कुछ लफ्ज है उर्दू का, और उसमें से कुछ कंटेंट्स में काट कर आपके पास पेश कर रहा हूं जो आप पर एडजस्ट हो रहा है। शुरुआत होने से पहले मैं थोड़ा सा आपका चरित्र चित्रण कर दूं, क्योंकि कल के क्लास में भी मैंने कुछ ऐसा ही बात कहा था। खुदा से रूबरू जिस दिन कयामत बरमला होगा, न उस दिन बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा। खुदा से रूबरू जिस दिन कयामत बरमला होगा, न उस दिन बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा। सितारे टूट जाएंगे, जमी पे जल जला होगा, खुदा ही जाने उस दिन तेरा क्या भला होगा। अरे जमी मगरूर से मसरूफ बराबर एक सी होगी, जमी मगरूर से मसरूफ बराबर एक सी होगी। मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत में खुदा होगा, न उस दिन बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर ये कह क्या रहे थे आप, तो थोड़ा सा आपको इस पर कन्विंस कर दूं कि मैं कह क्या रहा था, आपको इलेबोरेट कर देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन की दुनिया में आपको शेयर कराऊंगा। मैं कह रहा था ये कि इस लफ्ज को, इस कुछ कथन को आप अपने पर कोरिलेट करें। खुदा एग्जाम का पेपर, आपके लिए एग्जाम का पेपर आपका खुदा है, निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा कि खुदा एग्जाम का पेपर, खुदा से रूबरू जिस दिन आप एग्जाम के पेपर से एग्जाम में आमना सामनी हो जाते हैं, रूबरू होते हैं, खुदा से रूबरू जिस दिन कयामत बरमला होगा, न उस दिन बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा। कोई एक दूसरे का मददगार वहां होता नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। सितारे टूट जाएंगे, जमीन पे जल जला होगा। दिन में तारा नजर आने लगता है, जमीन के पैर के नीचे से जमीन खिसकती हुई दिखाई देती है यदि क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो। याद रखिएगा कि सितारे टूट जाएंगे, जमी पर जल जला होगा, खुदा ही जाने उस दिन तेरा क्या भला होगा। एग्जामिनेशन हॉल में जब तू बैठते हो तो वहां मत्था पीट लेते हो, क्वेश्चन नहीं बनता है तो कि अरे ये क्या भला आ गई है। जमी मगरूर से मसरूफ बराबर एक सी होगी। जमीन आसमान एक नजर आने लगता है, आप बिल्कुल द्वंद में फंस जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जमी मगरूर से मसरूफ बराबर एक सी होगी, मोहम्मद तख्त पे होंगे। आपका जो माउस है एग्जामिनेशन में, और जिसे आप OMR सीट कहते हैं, वो जस का तस रखा का रखा रह जाता है तख्ते पर,
और अदालत में खुदा होगा और इंटरनेट पर आपका रिजल्ट मिल जाता है, वो खुदा के रूप में जिससे कभी भेंट होता नहीं है। तो ध्यान रखें, इससे बचने की जरूरत है। आप सभी पॉजिटिव वे में बढ़ें। क्वेश्चन की दुनिया में मैं अब आपको स्वागत करता हूं कंपटीशन प्रो में। थोड़ा सा मुद्दा पर आइएगा। द मैन हुम I thought was one of the most wanted terrorists had been shot dead in an encounter with Mumbai police a few days ago. The man whom I thought, एक बात आपको बताया हूं कि जब भी कभी ऐसा मुद्दा फंसे उसका सब्जेक्ट और वर्ब के साथ क्लाउज एडजस्ट कीजिए। यदि एडजस्ट हो जाए तो फिर आगे सोचने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान दें, आई सब्जेक्ट हो गया, थाउट वर्ब हो गया, इस क्लाउज हो गया, इसको घेर के हटा दीजिए। समझिएगा ऐसा कि आपको दिख ही नहीं रहा हो। जब भी कभी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल जाए उसको एकदम घेर लीजिए, जैसा आपको कहीं कुछ दिख भी नहीं रहा हो। अब आप देखिएगा कि द मैन whom was one of the, तो whom was नहीं, क्या होना चाहिए, who होना चाहिए। आपको जवाब मिल गया होगा। यहां पर हमने कहा कि आई थॉट को यहां घेर दीजिए और whom नहीं, क्या होना चाहिए, who। ऑप्शन नंबर बनाइए। आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड, कठिन मेहनत करने के बाद ओवर ए लॉन्ग पीरियड प्रोजेक्ट, कर रहा है क्या कि बड़े प्रोजेक्ट पर लंबे समय तक काम करने के बाद माय फ्रेंड फाउंड ही हैड हार्डली मेड नो प्रॉफिट एट ऑल। ध्यान रखा जाए, आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड, मेहनत करने के बाद, ओवर ए लॉन्ग पीरियड प्रोजेक्ट, माई फ्रेंड फाउंड, मेरे दोस्त को ऐसा लगा कि ही हैड हार्डली मेड नो प्रॉफिट के जगह एनी प्रॉफिट। हार्डली खुद कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ नो का प्रयोग नहीं होता है, वहां एनी का प्रयोग किया जाता है। याद रखा जाए, आपका बात आया कि नो खुद नेगेटिव है। ऐसे आपको एक चीज बात बढ़िया से बता दूं, आपको एक और बढ़िया बात बता दूं कि यहां पर जो नाउन है ये एनी का प्रयोग, सॉरी, यहां जो क्वेश्चन है उसमें एनी का प्रयोग है, तो एनी का प्रयोग प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में किया जाता है। एनी अकेला सब्जेक्ट के रूप में रहे, ऑफ के पहले रहे तो प्रोनाउन है, जबकि नाउन को प्रिसीड करेगा तो एडजेक्टिव है। ये क्वेश्चन मूल रूप से एडजेक्टिव में जाना चाहिए था, जो कि गलती से यहां आ गया है प्रोनाउन में। याद रखा जाए, यहां नो के जगह एनी का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर, योर सन्स इन लॉ फ्रेंड, यही गलती है। योर सन्स इन लॉ फ्रेंड नहीं, आपको अभी अभी मैं बोला हूं कि यदि कंपाउंड नाउन रहे या फ्रेजल नाउन रहे तो उसका जेनिटिव बनाने के लिए उसके लास्ट वर्ड में अपॉस्ट्रोफेस आता है, अतः सन में नहीं लॉ में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर, आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, माफ कीजिएगा मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। आई होप यू विल नॉट माइंड मी coming late, mind me coming late to you, sorry, coming to you at this odd hour। कह रहा है कि आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं आपको डिस्टर्ब किया हूं। आई होप यू विल नॉट माइंड, कमिंग, यहाँ कमिंग किस रूप में है, तो मेरे आगमन को आप कहीं माइंड नहीं करेंगे, तो ये आगमन किस रूप में है, तो जेरंड के रूप में है। जेरंड यानी नाउन के रूप में है। जब नाउन के रूप में होगा तो यहाँ मी नहीं, क्या होना चाहिए, माई का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन बना, बी। ही इज नोन फॉर बोथ, वो दोनों के लिए जाने जाते हैं। किस किस चीज के लिए, तो ही इज हार्ड वर्क के लिए, एंड इंटेलिजेंस नहीं, एंड ही इज इंटेलिजेंस, दोनों का चर्चा हो रहा है, तो दोनों का हम व्याख्या अलग अलग करेंगे। बनेगा क्या कि ही इज नोन फॉर बोथ, ही इज हार्ड वर्क एंड ही इज इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, डी। He suggested to me, उसने मुझे सजेस्ट किया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दैट जोड़ने के लिए यूज किया गया है कंजंक्शन के रूप में, दैट आई शुड गो टू द नर्सरी, मैंने सजेस्ट किया, सॉरी वह मुझे सजेस्ट किया कि हमें नर्सरी में जाना चाहिए। टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर्स नहीं, समर फ्लावर होगा। ध्यान रखा जाए कि नेचर को अगर डिफाइन करना हो तो अपोस्ट्रोफेस कब आता है, जब डिग्निफाइड सेंस हो तब आता है, नहीं तो जनरल सेंस में ऐसे ही बिना अपोस्ट्रोफेस या ऑफ का यूज करते हैं। समर वेकेशन, विंटर सीजन, ऐसा ही आप यूज करते हैं, उसमें अपोस्ट्रोफेस की कोई जरूरत नहीं है। अतः समर्स फ्लावर नहीं, समर फ्लावर का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बनेगा डी। आई डू नॉट नो, मैं ये नहीं जानता हूं। वाई यू एंड ही हैव गॉन टू हर पेरेंट्स टू मेक देम अंडरस्टैंड, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता
कि क्यों आप और वो उसके पेरेंट्स के पास गए थे, टू मेक देम अंडरस्टैंड, उन्हें समझाने के लिए। उन्हें समझाने के लिए आप क्यों गए थे? क्या? हर मैरिज विथ हुम सी डज नॉट लव विल इन इन अ फियास्को। इन अ फियास्को होता असफल, ध्यान रखा जाए। कह रहा है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वाई यू एंड ही, क्यों आप दो, 231 का फॉर्मूला, यू एंड ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू एंड ही हैव गोन टू हर पेरेंट, क्यों उसके माँ बाप के पास गए थे? टू मेक देम अंडरस्टैंड, उन्हें समझाने के लिए। माँ पेरेंट्स के लिए देम लगाया, ये भी सही है। दैट हर मैरिज विथ हुम, यही गलती हो गया। वहां हुम किसके लिए आया है? हुम रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसका एंटीसीडेंट होना चाहिए ना, तो होना चाहिए कि हर मैरिज विथ द पर्सन हुम होना चाहिए, विथ द पर्सन हुम सी डज नॉट लव। अब जब जवाब मिल गया होगा, यहां पर्सन ऐड करेंगे। ऑप्शन नंबर हो गया डी, फॉर कंसाइंस सेक ही विल नॉट डू इट अगेन। कह रहा है कि ईमान के खातिर कह रहा है कि वो ऐसा, अपना ईमान का गवाही देकर कह रहा है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। आपको बता देते हैं कि गुडनेस, इंटेलिजेंस, कंसाइंस, ये सब जो वर्ड हैं, यदि ये सेक के द्वारा फॉलो होगा तो ये अपोस्ट्रॉफ चिन्ह लेता है, अपोस्ट्रॉफ एस नहीं। गुडनेस, गुडनेस, इंटेलिजेंस, कंसाइंस, जस्टिस। इसका लॉजिक क्या होता है कि यदि किसी वर्ड के लास्ट सिलेबल पर हिसिंग स हो रहे, यानी उससे लास्ट सिलेबल का शुरुआत और समापन दोनों हिसिंग स से हो, यानी स का उच्चारण उसमें ज्यादा रहे, तो याद रखिएगा कि उसका अपोस्ट्रॉफ एस से पोसेशन जेनिटिव बनाया जाता है, अपोस्ट्रॉफ एस से नहीं। कंसाइंस, साइंस, ध्यान रखा जाए, कंसाइंस। बात यहां पर बनता है कि यहां पर अपोस्ट्रॉफ एस से के पहले नहीं होगा, क्या होगा? अपोस्ट्रॉफ चिन्ह। ऑप्शन नंबर कौन बना? द लास्ट थिंग दैट, द लास्ट थिंग सही है, दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन। अंतिम चीज जो कि मां अपने एकलौते बेटे को दी, वॉज हिज ब्लेसिंग की हर ब्लेसिंग। मां के लिए यूज हो रहा है, तो मां के लिए यूज होगा तो हिज नहीं, क्या होना चाहिए? हर ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद दी। ऑप्शन मिल गया होगा आपको। यू कैन नॉट चेंज पीपल, आप लोगों को नहीं बदल सकते, बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ऑन। ध्यान रखा जाए, ऑन ऐसा यूज नहीं होता है, ऑन एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। ऑन एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है कब? यदि कहीं किसी पोसेशन को स्ट्रेस देना हो तब। वहां पर माई ऑन, योर ऑन, हिज ऑन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर ऑन का कोई सेंस ही नहीं है। यहां पर होना क्या चाहिए कि यू कैन नॉट चेंज पीपल, लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हैं, अतः योरसेल्फ या योरसेल्व्स का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। द मैनेजर हैज कॉन्फिडेंस इन द इंजीनियर एबिलिटी। मैनेजर का कॉन्फिडेंस है किसमें? इंजीनियर का एबिलिटी में। तो इंजीनियर का एबिलिटी, इंजीनियर में अपोस्ट्रोफ एस होना चाहिए, इंजीनियर्स एबिलिटी। ऑप्शन नंबर, आपका बात बनता है कि लेट अस होप, हम लोग ये कयास लगाएं, हम लोग आशा करें क्या? तो द आर्मी टू रीच देयर डेस्टिनेशन की इट्स डेस्टिनेशन। याद होगा कलेक्टिव नाउन का प्रयोग आप पढ़े होंगे कि कलेक्टिव नाउन यदि कहीं यूनिट के रूप में काम करे, कलेक्टिव नाउन यदि कलेक्टिव नाउन के रूप में रहे तो वो सिंगुलर यानी इट ग्रुप लेगा, परंतु जब वही नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में बदल जाए, जब उसके सदस्यों का बात करने लगे तो वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन यहाँ आर्मी का पूरा यूनिट कह रहा है कि वो अपने डेस्टिनेशन पर समय से पहुंच जाए, तो उसके लिए यूनिट के रूप में देयर नहीं इट्स का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन मिल गया होगा। आगे कह रहा है कि वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर पासपोर्ट एंड फाउंड हिमसेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ध्यान रखा जाए, वन ऑफ देम, अभी अभी आपको बोले थे हम कि वन के तुरंत बाद यदि वर्ब हरकत करे तब तो वन या वंस का प्रयोग करें, और यदि वन के बाद ऑफ रहे तो वहां पर हम हीज हर इट्स का प्रयोग करेंगे, यानी ही सी इट ग्रुप। तो देयर के जगह पर क्या यूज करेंगे? हीज का प्रयोग करेंगे। आपको जवाब मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर कौन बना है? ध्यान दें, द गंगा इज अ रिवर, गंगा एक रिवर है, हुज ओरिजिन हैज ऑलवेज बीन ए मैटर ऑफ
स्पेकुलेशन, गंगा इज अ रिवर, रिवर का पोसेशन दर्शाने के लिए हुज नहीं, हाँ ध्यान रखा जाए ऑफ विच का प्रयोग किया जाता है। यदि कहीं नॉन लिविंग, न्यूट्रल आदि आदि का पोसेशन बात करना होगा तो वहां रिलेटिव क्या यूज करेंगे, ऑफ विच का प्रयोग करेंगे। तो बनेगा कि गंगा इज अ रिवर ओरिजिन ऑफ विच का प्रयोग किया जाएगा, अतः हुज ओरिजिन गलत है, ऑप्शन नंबर में बन गया होगा बी। माई फ्रेंड इज लेबोरियस, मेरा दोस्त जो है वो मेहनती है, एंड इंटेलिजेंट और बहुत दिमाग का तेज है। इजंट इट, क्वेश्चन टैग से जोड़ दिया प्रोनाउन को, तो किसके लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आता है, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन पार्ट में प्रोनाउन किसके लिए आता है, तो स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के लिए आता है। सब्जेक्ट कौन है, माई फ्रेंड, फ्रेंड के लिए इजंट इट नहीं, इजंट ही का प्रयोग होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि दिस इज द रोड, ये वही रोड है, हुज इनागुरेशन। अब काहे को हम दिमाग लगाएं, आप सोचे जरा हम क्यों दिमाग लगाएं, रोड के लिए हुज एक्सेप्टेबल नहीं है, तो क्या होना चाहिए कि दिस इज द रोड द इनागुरेशन ऑफ विच, यहां कहना पड़ेगा कि द इनागुरेशन ऑफ विच का प्रयोग किया जाएगा। आपको जवाब मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बी। I have to remove the fish scales before you fry them। कह रहा है कि सॉरी, you have to remove the fish scales, आपको मछली का कांटा निकाल देना होगा, बिफोर यू फ्राई देम, फ्राई करने से पहले। एक बात बताइए कि मछली का कांटा, फिश स्केल नहीं होगा, द स्केल्स ऑफ फिश करेंगे। अपोस्ट्रॉफ भी यदि चलेगा तो हम चला देते, कुछ प्राणियों के लिए चलता है जो डिग्निफाई करके, लेकिन ऐसा यूज नहीं होगा, बनेगा कि यू हैव टू रिमूव द स्केल्स ऑफ फिश। अब जवाब आपको मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर कौन बना है, बी। He answered more questions than me। ध्यान रखा जाए, he answered more question than me, he का तुलना me से, ध्यान रखा जाए ये कैसे संभव है, मी होगा कि आई होगा, सब्जेक्ट का तुलना क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट से, ऑप्शन नंबर कौन बना है, सी। What should we do is a matter of our own choice and design। जो क्या हमें क्या करना चाहिए ये हमारे अपने चॉइस और डिजाइन पर निर्भर करता है। एक बात हमको बताइएगा, व्हाट शुड वी डू, ये इंट्रोगेटिव बना दिया, कहीं से सेंटेंस इंट्रोगेटिव दिख नहीं रहा है, यहां तो क्लॉज बन रहा है, क्लॉज में वो ऑब्जेक्ट को क्लैरिफाई करने के लिए, पूछने के लिए व्हाट यूज कर रहा है, तो वन बनना चाहिए व्हाट वी शुड डू, व्हाट शुड वी डू नहीं, व्हाट वी शुड डू। तब हो जाएगा कि वी शुड डू यहां क्लोज हो गया, तो व्हाट इज ए मैटर ऑफ आवर ओन चॉइस हो जाएगा क्लियर। आपको जवाब मिल गया होगा ऑप्शन नंबर। इफ यू हैव रेड द बुक्स, यदि आप किताब पढ़ लिए हैं, प्लीज रिटर्न द सेम टू मी। अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने बोला था कि कहीं प्रोनाउन को रिप्लेस करने के लिए सेम का प्रयोग किया गया हो तो उसे गलत मानिएगा, ऐसा होता नहीं है, उस सेम से बचिएगा, उसके बदले क्या होना चाहिए, तो डायरेक्ट उसका प्रोनाउन यूज करें। इफ यू हैव रेड द बुक्स, यदि किताबों को आप पढ़ लिए हैं, प्लीज रिटर्न द सेम नहीं, रिटर्न देम होना चाहिए, आप उन किताबों को मुझे लौटा दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन बना, He was much more surprised than me नहीं, then I होगा, फिर वही तुलना हो रहा है, तुलना किस में करेंगे, तो बराबर वाले में करेंगे, सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से होगा। It is obvious that, ये बिल्कुल स्पष्ट है, that the grass as grows in this lawn is coarse and needs regular cutting। यह स्पष्ट है कि जो ग्रास यहाँ पर उपजती है वह बिल्कुल भद्दी है और रेगुलर कटिंग की जरूरत है। इट इज ऑब्वियस दैट द ग्रास, यानी घास जो उगती है, तो घास के लिए एज नहीं विच का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन बना, राजा राम मोहन राय वॉज ग्रेटली पेन, राजा राम मोहन राय बेहद आहत थे। व्हेन ही हर्ड द क्राइज ऑफ विडोज, जब वो विधवाओं का विलाप सुनते थे, तो बीइंग बर्न्ट ऑन देयर हस्बैंड्स फायर्स, कह रहा है कि उनके चिता पर जब उनको जला दिया जाता था। तो एक बात बताइए कि यहाँ कह रहा है कि
महिलाओं के लिए ये प्लूरल सेंस आ रहा है, विडोज के लिए। अब यहाँ विडोज के लिए क्या है, तो देयर हस्बैंड, यहाँ हस्बैंड में एस होना चाहिए प्लूरल, तब एपोस्ट्रॉफ चिन्ह होना चाहिए, देयर हस्बैंड्स, तब एपोस्ट्रॉफ, तब क्या होगा, पायर्स। आंसर नंबर कौन बना? आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता। What to make implies so agitated, किस वजह से इतना जो implies agitated हो गए on such trivial issues, इतना मामूली बात पर कैसे वो agitated हो गए? थोड़ा सा ध्यान दे, I don't understand what to make implies, जी नहीं, यहाँ वर्ड गलती है। कभी कभी आपको बात बता दूं कि कॉजेटिव बनाया है, यहाँ कॉजेटिव है, तो कॉजेटिव से कैसे यूज करते हैं, तो कॉजेटिव में व्हाट से यदि प्रश्न करेंगे तो डायरेक्ट वर्ब यूज करेंगे। क्या वजह है कि आप हंस रहे हैं? व्हाट मेक्स यू लाफ, क्या वजह है कि आप हंस रहे हैं? व्हाट मेक्स यू लाफ, क्या वजह, क्या ऐसा चीज है जो आपको रुला देगा? व्हाट विल मेक यू लाफ, सॉरी व्हाट विल मेक यू वीप। तो ध्यान रखा जाए कि डायरेक्ट यहाँ टू का जरूरत नहीं है, सीधे बनेगा व्हाट मेक्स इंप्लाइज सो एजिटेटेड। आंसर नंबर कौन बनेगा? ड्राइडस चलेगा, ड्राइडस में एस लगा हुआ है, बड़ा सा ध्यान दे। प्रोच which is meant to be popular loses nothing of its value, प्रोज के लिए इट्स लगाया, सही है। by being compared with his contemporaries, यहीं पर गलती है, ध्यान दिया जाए। ये कह रहा है क्या कि यहाँ ड्राइडस के लिए यूज किया गया है कंटेम्पोररीज, ड्राइडस का प्रोच जो कि कहा जाता है कि बहुत पॉपुलर है। लूजेज नथिंग ऑफ इट्स वैल्यू, वो कभी अपना महत्व नहीं खोया है। बाई बीइंग कंपेयर्ड, यदि तुलना किया गया उसको, किससे तुलना किया गया, थोड़ा सा ध्यान दे, तो उसके ये कंटेम्पररीज से, मतलब इस राइटर के समकालिक जितने राइटर थे उनसे तुलना किया गया। तो कंटेम्पररीज में अपोस्ट्रोफ चिन्ह आना चाहिए, उनके प्रोज से, ड्राइडस का प्रोज और इसके बाद किसका, ड्राइडस का प्रोज और उनके कंटेम्पररीज का प्रोज, ये तुलना हुआ। ऑप्शन नंबर कौन बना? सी। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका एहसानमंद हूं, एंड ऑल योर फ्रेंड्स, और आपके सभी दोस्तों का, फॉर दे शोइंग सिंपैथी एंड काइंडनेस टुवर्ड्स मी, उनका जो सिंपैथी है मेरे प्रति दिखाए जो है, उसके लिए मैं वहां एहसानमंद हूं। आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड ऑल योर फ्रेंड्स फॉर शोविंग, तो यहां दे नहीं योर होना चाहिए, आपका और आपके दोस्त का, तो दोनों के लिए यहां कह रहा है कि आप जो हमको दर्शाए हैं सिंपैथी, तो यहां सिंपैथी के लिए यहां जेरन के पहले क्या आना चाहिए? योर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? Some people like to do some social work, कुछ लोग कुछ सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, even though it lacks resources, some people के लिए कह रहा है कि कुछ लोग सामाजिक कार्य करना चाहते हैं यद्यपि उन्हें संसाधन की कमी होती है, तो some people के लिए दे का प्रयोग करेंगे, lacks नहीं lack हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन बना है? जी, नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, सही है। कैंडिडेट्स के लिए नीदर यूज किया गया है, टू कैंडिडेट्स में सही है। नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड फॉर एडमिशन टू द केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो अप्लाई किए उनमें से, उन दो में से कोई भी नहीं क्या कर रहा है, तो वर नहीं वॉज का प्रयोग होना चाहिए। ईच एवरी वन, इधर नीदर को आप जैसे घुमा लीजिए, वर्ब कैसा लेता है? सिंगुलर लेता है। हाँ, ईच एवरीवन इधर नीदर एंड से जुड़ने में भी सिंगुलर लेता है। ऑफ के बाद भी वर्ब आ जाए तो नाउन प्रोनाउन भले प्लूरल ले ले, वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर ले लेगा। हाँ, एक जगह आप ऐसा प्लूरल यूज कर सकते हैं, वी ईच, दे ईच, ऐसा यूज करेंगे तो वर्ब प्लूरल हो सकता है। ध्यान दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी, इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर्स अराइवल टाइम, ये कैसे एक्सेप्टेबल होगा जब योर अराइवल हो ही गया? अराइवल नाउन है, नाउन के पहले क्या है? तो पॉसेसिव एडजेक्टिव, बिल्कुल सही है, यहां योर्स की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर, ही टूक हिज यंगर सिस्टर विथ हिम, ध्यान विथ हिमसेल्फ, ध्यान रखा जाए। कह रहा है क्या कि वो अपने साथ है अपने
छोटी बहन को रखा। एक बात बता दूं आपको कि यहाँ पर जनरल सेंस में तो यहाँ हिमसेल्फ सही है कि ही के लिए रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन यदि लोकेशन दर्शाना हो, कोई प्लेस का बात करना हो, लोकेशन का चर्चा करना हो, तो वहां सब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन रहता है उसका ऑब्जेक्ट अपने लिए भी यूज किया जा सकता है। कब? जब लोकेशन का बात किया जाए तब। इसलिए यहां हिमसेल्फ नहीं बल्कि हिम का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर कौन बना है? सी। We divided the prize money into equal halves. हम लोग आधा आधा प्राइज मनी बांट लिए। Because he and me had together participated. Had together participated यदि verb के पहले यूज करना हो तो सब्जेक्टिव होगा, he and me के जगह he and I होगा। आंसर नंबर सी। He promised to get in touch with myself नहीं, myself कब रहता? जब कभी I का चर्चा रहता और सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होता तब होता। तो याद रखिएगा कि I सब्जेक्ट रहता, रिफ्लेक्ट होता तो myself लगता। अतः सीधे होगा कि वो मेरे संपर्क में रहने का प्रॉमिस किया, अतः यहाँ myself के जगह me का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? बी। The ruling party stood for the implementation of the bill. कह रहा है क्या कि रूलिंग पार्टी बिल का इंप्लीमेंटेशन के लिए बिल्कुल जिद पर अड़ गई, खड़ी हो गई। एंड वॉज रेडी टू स्टेक, और वो दाव पर लगाने को तैयार थी। देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस की यहाँ रूलिंग पार्टी सिंगुलर है, इसके लिए देयर नहीं इट्स का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बन गया है डी। आई courteously asked him, मैं बिल्कुल सम्मान से उनसे पूछा, where was he going? But he did not reply, लेकिन वो जवाब नहीं दिए। एक बात बताइए, where was he going? asked के साथ यूज किया है, तो यदि अगर इंट्रोगेटिव होता तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो दिखता, तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये क्लोज फॉर्मेशन कर रहा है। अतः where he was he going के जगह where he was going का प्रयोग होना चाहिए। अतः ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? डी। नरेशन में भी ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। The boy who you see there made the top score in the last month. ध्यान दें, लड़का जिसको आपने देखा, यू सी, आप सब्जेक्ट हैं और ये वर्ब है, तो उस लड़का को किस रूप में पेश कीजिएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में पेश कीजिएगा। तो हु नहीं, हुम का प्रयोग होना चाहिए। यू सी द बॉय, यानी बॉय के लिए आपको बात करना है, ऑब्जेक्ट के रूप में पेश करेंगे, हुम हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। इन स्पाइट ऑफ द एक्सट्रीम कोल्ड, बेहद ठंडा के बावजूद, सी इंसिस्टेड ऑन, उसने आगे कार्य जारी रखा। क्या चीज? टेकिंग अ ट्रिप टू शिमला, वो शिमला का अपना यात्रा जारी रखी। वेयर इज हर बर्थ प्लेस, जो उसका बर्थ प्लेस है। फिर वही गेम है, अभी अभी आपने आपको बताया, यदि वेयर इज लगाते तब तो वहां क्वेश्चन मार्क होता और वो प्रश्न होता, फिर भी यहां प्रश्न नहीं हो रहा है, तो वेयर इज हर बर्थ प्लेस नहीं होना चाहिए, वेयर हर बर्थ प्लेस इज, अफर्मेटिव सेंस बना देंगे। ऑप्शन नंबर डी। द टेबल्स लेग्स कैसे कह सकते हैं? सीधा सीधा बनेगा द लेग्स ऑफ द टेबल। ऑप्शन नंबर A computer virus works exactly like the biological variety. एक कंप्यूटर वायरस बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसा कोई बायोलॉजिकल वायरस काम करता है। तो वह कह रहा है कि बायोलॉजिकल वायरस विच, तो बायोलॉजिकल वायरस के लिए विच तो सही है, लेकिन अब देखिए यहाँ वेराइटी कैसा है? तो सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसके बाद वर्ब कैसा आना चाहिए? तो सिंगुलर आना चाहिए। तो विच इन्वेड होगा कि इन्वेड्स होगा? क्योंकि याद होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के आधार पर वर्ब लेता है। अब बताइएगा कि इन्वेड नहीं, क्या यूज करेंगे? इन्वेड्स यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर concurrent with this प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के आधार पर या इसी के तहत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बी अर्ज्ड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ये अर्ज किया जा सकता है, निवेदन किया जा सकता है क्या? कि टू इनकलकेट पैट्रियोटिज्म, ताकि देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाए। इन ईच एंड एवरी वन ऑफ इट्स पुपिल्स के जगह देयर पुपिल्स होगा, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं? प्लूरल है तो वो अपने छात्रों को पढ़ावें, तो उनके लिए देयर का प्रयोग करेंगे। आंसर नंबर कौन बनेगा?
आई वॉज प्रीवियसली पोस्टेड इन सिंगापुर। मैं पहले सिंगापुर में अपना पोस्टिंग किया था, मेरा पोस्टिंग हुआ था। एंड इट टूक मी ए लॉन्ग टाइम, और मुझे ज्यादा समय लगा, बहुत ज्यादा समय लगा टू एक्कस्टम टू द फूड, वहां के खान पान में ढलने में मुझे बहुत समय लगा। तो जो आप अवेल, प्रेजेंट, अब्सेंट, इंजॉय, डिस्गाइज पढ़े हैं ना, उसी में एक कस्टम भी आता है। एक कस्टम का सेंस होता है के अनुसार अपने आप को ढालना, उसमें अडैप्ट भी आता है। याद रखें, अडैप्ट, एक कस्टम दोनों अपने बाद रिफ्लेक्सिव लेंगे। तो एक कस्टम के बाद क्या होना चाहिए? माई सेल्फ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन बना? आई सॉ हिज डांसिंग, मैंने, हाँ ध्यान दिया जाए, मैंने उसको नाचते हुए देखा। यहीं पर एगो गेम आ गया है। यहां डांसिंग है, ध्यान दे, किस रूप में? तो पार्टिसिपल के रूप में, पार्टिसिपल के रूप में। आप सोचेंगे कि कैसे हम समझेंगे कि कौन पार्टिसिपल के रूप में है, कौन सा जेरंड के रूप में है? तो थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी का डायरेक्ट एक्शन का बात करें नाउन बनाकर, मैंने उसका नाच देखा। अब मैंने उसको देखा, कैसे देखा? तो नाचते हुए देखा। नाचते हुए, गाते हुए, पढ़ते हुए, खाते हुए, कोई कार्य करते हुए, ऐसा सेंस हो तो वहां आईएनजी का सेंस कैसा मानिएगा? तो वो क्या है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो अब बनेगा क्या? आई सॉ हिज डांसिंग, नहीं, मैंने उनको देखा। कैसे देखा? आई सॉ हिम, कैसे देखा? डांसिंग ऑन द स्टेज, नाचते हुए। अब इसीलिए यदि पार्टिसिपल रहे तो उसको प्रिसीड करेगा कौन? ऑब्जेक्टिव केस। और जब ये जेरंड के रूप में यूज होगा कि मेरा नाच बहुत बढ़िया है, तो वहां माई डांसिंग, योर डांसिंग ऐसे यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। आई रिक्वेस्टेड एवरीवन ऑफ द टू पुलिस, याद रखेंगे ईच और एवरी वन का अंतर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ईच भी होता है प्रत्येक के रूप में यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव के रूप में, और एवरी वन का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन ईच कब कब होता है? तो दो से भी होता है, और दो से यदि ज्यादा का बात करेंगे, दो से ज्यादा का बात करेंगे तो भी आप ईच लगा सकते हैं। ईच दो में भी आता है, ईच दो में भी आता है, और दो से ज्यादा में भी आता है। जबकि एवरीवन केवल 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 मोर देन टू के लिए यूज किया जाता है। एवरीवन केवल केवल मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस देना हो तो आता है। राम श्याम में से प्रत्येक कोई वहां जाने को तैयार है। एवरी वन ऑफ राम एंड श्याम इज रेडी टू गो देयर, ये गलत है, वहां ईच का प्रयोग करना होगा। लेकिन हाँ, ईच का प्रयोग एवरी वन के जगह पर भी हो सकता है, इसीलिए कभी कभी ईच एवरी वन दोनों एक साथ यूज भी किया जाता है। तो अब बताइएगा कि यहाँ दूगो केवल पुलिस वाला है, तो वहां एवरी वन का तो एंट्री नहीं होगा, हमेशा ईच का प्रयोग होगा दो के लिए। आंसर नंबर, चमेली लव्स हरसेल्फ, चमेली अपने लिए हरसेल्फ यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं है। चमेली अपने आप को प्यार करती है। मोर देन शी लव्स हर्स सिस्टर की हर सिस्टर, यहां पर सिस्टर्स नाउन है, नाउन को प्रिसीड करने के लिए एडजेक्टिव आएगा। तो एक बात हमको बता दीजिए कि यदि कहीं नाउन को प्रिसीड कर रहा है एडजेक्टिव, तो आप हर और हर्ष में अंतर नहीं पढ़े हैं क्या? अभी हम कई बार आपको बता चुके हैं कि हर क्या है तो पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा, और हर्ष क्या है तो प्रोनाउन है, तो नाउन का पहले एडजेक्टिव चाहिए। आंसर नंबर डी। द प्राइम मिनिस्टर रीच्ड पटना बाई 8 o'clock फ्लाइट, नहीं, ऐसा बनावट नहीं होता है, 8 o'clock फ्लाइट होगा। ध्यान रखा जाए, 8 बजे की फ्लाइट को 8 o'clock फ्लाइट, 10 o'clock फ्लाइट, 10 बजे, जैसा कहें वहां वो क्लॉक का प्रयोग करते हैं। क्लॉक में अपॉस्ट्रोफ एस लगाने की जरूरत नहीं। आंसर नंबर, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी, रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे पूछा, हु डू आई वांट टू मीट इन द ऑफिस, मैं किससे मिलना चाह रहा हूं। ध्यान रखा जाए, करे कि द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु डू आई वांट टू मीट इन दिस ऑफिस। एक बात बताइए, डू आई वांट, डू आई वांट, अब ये सेंस किससे होगा? तो ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा है, तो हु नहीं, क्या करेंगे? हुम करेंगे, नहीं तो डू हटाएंगे, तो भी बात करते हैं जरा। हु आई वांट टू मीट इन दिस ऑफिस, ये चलेगा, परंतु बेहतर होना चाहिए क्या? हुम का प्रयोग करें। लेकिन हुम करेंगे तो यहां पर क्या होगा? तो ये हमारा बॉब खतरा कर रहा है, बच कर रहिएगा। या तो हु का यूज करें, नहीं तो डू हटाकर हुम का प्रयोग करें। सॉरी,
The receptionist asked me, who do I want to meet in this office? The receptionist asked me. whom ही होगा, आंसर नंबर कौन बनेगा? डी। टू हटाकर भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर द ब्रीफ अपीयरेंस बिफोर द वेटिंग क्राउड, वेटिंग क्राउड के सामने क्षणिक परफॉर्मेंस देने के बाद he was taken to the governor chamber। कर आए क्या कि प्रेजेंटेशन ब्रीफ अपीयरेंस देने के बाद भीड़ के सामने उसको गवर्नर के चैम्बर में ले जाया गया। तो एक बात बताइए, ही वाज टेकन, उनको ले जाया गया कहा? गवर्नर के चैम्बर। तो गवर्नर में अपॉस्ट्रोफ एस होना चाहिए। आंसर नंबर कौन बनेगा? जेसस प्रीचिंग्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ध्यान दे, जेसस में फिर देख रहे हैं कि टू मेनी हिसिंग साउंड है। जब टू मेनी हिसिंग साउंड रहे तो उसमें हम क्या करेंगे? तो अपॉस्ट्रोफ एस नहीं लगाएंगे, केवल अपॉस्ट्रोफ चिन्ह लगाएंगे। एक से ज्यादा अगर हिसिंग साउंड लास्ट में आने लगे तो वहां पर हम क्या करें? अपॉस्ट्रोफ केवल चिन्ह लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। He said that if I found the front door locked, उसने कहा कि यदि मैं आगे वाला दरवाजा लॉक पाता हूं, आई वॉज टू गो अराउंड, मैं जा सकता हूं। मैं जाऊंगा कैसे? तो टू द बैक नहीं, बैक वन का प्रयोग होगा। मैं पीछे वाले से अंदर चला जाऊंगा। तो एक बात हमको बता दीजिए, आपको अभी अभी बोले थे ना रेड वन, ब्लैक वन, येलो वन, तो उसी तरह बैक वन का प्रयोग हो सकता है कि नहीं? ऑप्शन नंबर कौन बना है? डी। As the airplane was ready for takeoff, जैसा कि एयरप्लेन उड़ान भरने को तैयार था, the passengers and crew fastened themselves, सीट बेल्ट नहीं, यहाँ क्या है? तो सीट बेल्ट नाउन है। नाउन को प्रीसीड करने के लिए क्या आना चाहिए? तो एडजेक्टिव आना चाहिए। तो वहां क्या होना चाहिए? देयर सीट बेल्ट। जब एयरप्लेन रेडी थी टेक ऑफ के लिए तो पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स जो थे वो अपना सीट बेल्ट बांध लिए। तो फास्टेन देयर सीट बेल्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? इज दैट द मैन, क्या वो वही आदमी है? हुज हाउस वॉज ब्रोकन इनटू, जिसके घर में सेंधमारी हुई बाय बर्गलर्स। एक बात बताइएगा कि हुज हाउस, एक बात ये है कि यदि हुज कर रहे हैं ये तो पॉसेसिव हो गया। आज यदि हु में हम अपॉस्ट्रोफ एस दे दिए तब तो हु इज हो गया यहाँ। अब एक बात हमको ये बता दीजिए कि यहाँ हम सेंस क्या कह रहे हैं कि वो आदमी जिसका घर, तो यहाँ पॉसेसिव का बात हो रहा है, अपॉस्ट्रोफ एस लगा दिया है जो गलत है। आंसर नंबर बी होना चाहिए। आपका 200 क्वेश्चन क्लियर हो गया है।